है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, जो रूप बदलते हैं रोज रोज लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। तो बहनों भाइयों जरा बता दो वो कौन सा फोन आएगा जिससे मोदी जी हमें फोन लगाएंगे? अब क्या उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके आएंगे हमसे हमें फोन लगाने के लिए? वो हमारे धन पे पलता है, हमारे खर्चे पे पलता है, वो परजीवी है, हम परजीवी नहीं है। जिसके दिल में गंगा और दिमाग में दंगा हो ऐसे व्यक्ति की बातें मत करो। हमें पता है ये कितना बहरूपिया आदमी है जिसने 6 वर्षों में 70 बार रूप बदल लिया और एक नया रूप लेके आया बगुला वाला। देखो बगुला भगत लगता है। जब वो बातचीत के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं, अब उन्होंने संसद में भी कह दिया है कि बातचीत का रास्ता खुला है। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं फिर आप? मोदी जी ना थे, अब ना होंगे और ना रहेंगे, समझ गए? अब रही बात फोन की, तो बहनों भाइयों जरा बता दो वो कौन सा फोन आएगा जिससे मोदी जी हमें फोन लगाएंगे? अब क्या उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके आएंगे हमसे हमें फोन लगाने के लिए? कहां से आएगा वो फोन? कब आएगा वो फोन? हम इंतजार कर रहे हैं उस फोन का। कब लगाएंगे मोदी जी फोन? जब प्राण निकल जाएंगे। 150 से ऊपर शहादतें हो गई, अभी तक फोन आया नहीं है। पर नवाज शरीफ क्या फोन लगाकर बिना प्रोटोकॉल के उतर जाएंगे? बिना 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 किसी उस फोन के ट्रंप के पास चले जाएंगे। पर ये किसान आंदोलन चल रहा है 15 किलोमीटर दूर, यहाँ नहीं आ पाएंगे। अरे वोट मांगने हमारे यहाँ आना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। आप किसान हैं या किसानों के समर्थन में आए हुए हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक बार बताइए। नहीं, ये शब्दों का जाल मोदी जी बुने। किसान है, किसान नहीं है, ये सब बातें फालतू है, मोदी जी करते हैं। किसान है या किसानों के समर्थन में आए? इसका मैं किसान हूँ, किसान था और किसान रहूंगा। क्योंकि समर्थन वालों को तो अब आंदोलन जीवी और परजीवी कहा जा रहा है। देखिए आंदोलन जीवी जो व्यक्ति कह रहा है उसको समझना होगा। उसको मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। भाषण जीवी, अगर वो भाषण ना दे तो वो मर जाएगा। वो कॉर्पोरेट जीवी है, वो भौतिकतावादी जीवी है, और मैं कितने बताऊं, जुमलेबाज जीवी है, झूठ जीवी है। ऐसे जीवी का क्या बताऊं जो खुद रोड के नीचे डला है और आज हमें हमारी बात बता रहा है। अरे वो हमारे धन पे पलता है, हमारे खर्चे पे पलता है, वो परजीवी है, हम परजीवी नहीं है। हम तो अपने खेत में खुद अनाज उगाते हैं, हम तो सृजन करता है, अपने आप जीवन जी रहे हैं और मोदी को भी अनाज दे रहे हैं खाने। जिस दिन अनाज बंद कर दिया ना तो मोदी के पेट में आग लग जाएगी। जब होल्ड पर रखने की बात की जा रही है, कमेटी की बात कर ली है, तो उस पर तो कम से कम विश्वास रखिए। मैं आपको चलिए जहर लेके आया हूँ, होल्ड पे रख देता हूँ। 1.5 साल बाद ले लोगी आप? लोगी क्या? ये तो वही स्थिति है ना भाई, 1.5 साल बाद जहर ले लेना। क्यों लें? नहीं लेना। हमें पता है ये जहर है, उसको पता है क्या? उसके माँ ने खेती करी थी कि पापा ने खेती करी थी? हमारे यहाँ तो बाप दादाओं ने खेती करी थी और आज भी कर रहे हैं। हमें पता है ये कृषि क्या कहते हैं, किस तरीके से हमें गुलाम बनाएगी। देखो पूछने वालों को मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है विपक्ष के ऊपर कि वो ये नहीं बता पाया संसद में इसमें काला क्या है। लेकिन आज यहाँ आप बच्चे से भी पूछ लोगे ना आंदोलन में, वो बता देगा इस काले कानून में काला क्या है। पहली बात काला ये है कि हांडी का एक चावल टटोला जाता है और पहला चावल ही काला है। इसमें काला बाजारी को खुली छूट दे दी है। जहां पर महंगाई बढ़ जाएगी, पहला काला। दूसरा काला, ये गैर संवैधानिक है। जिस बिल को विधानसभा में आना था, राज्य सरकार द्वारा आना था, वो केंद्र सरकार द्वारा आया है, दूसरा काला। तीसरा काला, इसमें कोर्ट जाने की परमिशन नहीं दी है, तीसरा काला। चौथा काला, अब मैं बताता हूं इसमें चौथा काला, जब कॉर्पोरेट जगत हमारे साथ बाउंड करेगा, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, हम जमीन के मालिक नहीं रहेंगे। हमें धीरे धीरे कर कर अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी, गुलाम बना लिया जाएगा। क्या हम अपनी जमीनों को बेचने का हक रख पाएंगे? जब हम अपनी जमीनों का हक नहीं रख पाएंगे तो कानून काला ही काला है। और 5वां काला तो मोदी है जिसने कानून ले आया। तो पता है आपको, आपने बात करी कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो कृषि से जुड़े नहीं हुए, परंतु भूल गए हैं कि उनके साथी की बात करूं, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह, वो तो कृषि से जुड़े हुए हैं ना। जिसके दिल में गंगा और दिमाग में दंगा हो ऐसे व्यक्ति की बातें मत करो। वो दंगाई व्यक्ति है, तड़ीपार व्यक्ति है, कौन नहीं जानता उसे। और तड़ीपार व्यक्ति अगर गृह मंत्री बन जाएगा तो जाने कितने तड़ीपारों को इस देश में वापस ले आएगा। क्यों बनाया फिर तड़ीपार को? हमने कब बनाया? हमने तो जताया था
गृह मंत्री तो मोदी जी ने बना दिया उन्हें, क्या पता अपनी पत्नी को गृह मंत्री बना नहीं पाए, अमित शाह को क्यों बना के बैठा लिया, ये सवाल है। तब विरोध नहीं किया आप लोगों ने? अरे ये वो लोग हैं जो हिंदू संस्कृति के नाम पे धब्बा है मैडम, ये समलैंगिक विवाह करना सिखाते हैं देश में। बताइए अमित शाह और मोदी का क्या रिश्ता है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। दोस्त हैं दोनों। तो ऐसी दोस्ती हमें नहीं पसंद है, ये दोस्ती बड़ी खतरनाक है, इस दोस्ती को सब समझ लें भाई। सेवा भावी लोगों के 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय होते हैं क्या? आज जाइए भाजपा के कार्यालयों को देख के आइए आप, 5 स्टार होटलों से भी ज्यादा बेहतरीन कार्यालय हैं। ये सेवा भावी लोग नहीं हो सकते जो देश को बेचने पर तुल गए हैं। बताइए देश में कुछ बचा क्या? जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है बिकने के लिए, सब कुछ तो बेच दिया देश में, अब बचा क्या है? मंदिर बना तो रहे हैं, राम मंदिर, बैठे कौन राम मंदिर का सुन लो। राम के नाम पे जो ये धंधा कर रहे हैं, इस धंधे को बंद कर दें, क्योंकि 1992 से चंदा उगाई चल रही है राम के नाम पे। और राम मंदिर में कभी राम नहीं चाहते होंगे, मेरे राम ऐसे नहीं हो सकते जो असहायों का सहायक ना बने, मेरे राम ऐसे नहीं हो सकते जो लोगों में डर पैदा करे, मेरे राम ऐसे नहीं हो सकते जिनके जहां पे लोकतंत्र में तानाशाही शुरू हो जाए। मेरे राम का चरित्र तो इतना सुंदर था कि जहां पर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सवाल कर लेता था और राम जवाब देते थे और अपनी पत्नी की वैज्ञानिक परीक्षा करा देते थे। और इनसे हम अगर पर्सनल सवाल कर लें तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। मेरे राम ऐसे नहीं हो सकते थे जो लाखों शहादतें करवा के अपने मंदिर को बनाने जाते। अरे उन्होंने तो एक आंसू गिरने पे अपनी माँ के सिंहासन छोड़ दिया, वो राम थे। आप बात करें, आप शुरू से विरोध जता रहे हैं 26 तारीख के बाद से दीप सिद्धू के बारे में, अब तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ना कहीं अब आप गलत। मेरे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इस पे बात कही थी, उनने गिरफ्तार किया है या उसने सरेंडर किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब हर चीज में आप अब विरोध करेंगे, जब गिरफ्तार कर लिया तब भी आपको विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है और विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है। अनुच्छेद 19 के अंदर का जिसका पहला पैराग्राफ है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब क्या मोदी जी हमारे संवैधानिक अधिकार भी छीनेंगे? अरे मैं तो जानता हूं आप बड़े असंवैधानिक व्यक्ति हैं, जो आपके पास एक ऐसी गोदी मीडिया है, जब नोटबंदी करते हो तो इतनी अति उत्साही हो जाती है, कहती है इस नोट के अंदर एक चिप निकलेगी। वो चिप ही नहीं मिली मुझे आज तक, किसी को मिली क्या? देखो ऐसे अब अंजना ओम कश्यप को मिली, अच्छा तो ऐसे अति उत्साही पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी जी को बरगला दिया है और मोदी जी अति उत्साही हो चुके हैं। और देखिए ऐसे पत्रकारों के विषय में क्या कहूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार मोदी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है विज्ञापन एजेंसी जैसे। बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि जब मीडिया पर ऐड आता है इस क्रीम को लगाने से गोरे हो जाइए, 4 दिन क्रीम लगाइए, लोग लगाते हैं फिर फेंक देते हैं, गोरे तो हो नहीं पाते। फलाना तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए, वो लगाते हैं फेंक देते हैं, लगा नहीं पाते। ऐसे ही लोगों ने कहा मोदी जी को लाइए और विकास कराइए, लाए, अब नहीं हुआ विकास तो फेंक देंगे। आपको नहीं लगता कि इस बिल की जरूरत थी, क्योंकि इतने सालों से किसानों को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, सुसाइड केसेस भी एक बिल की चाहिए क्या आपको? फिर एक बिल की जरूरत थी जहां पर एमएसपी पर माल जो 6% बिकता है वो 100% पर बिके। एक बिल की जरूरत थी जहां पर मंडी व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, सरकारी मंडियों को उन्हें मजबूत करने की जरूरत थी उस तकनीक खेती को बताने की किसानों को, और किसानों को उनके खेत का मालिक बनाने की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी ये किसानों को बताने की जरूरत थी, वो फॉर्मूला किसानों को देने की जरूरत थी, ना कि कॉर्पोरेट जगत को देने की जरूरत थी। अब तो रिहाना वगैरह ने जो ट्वीट किया था और उनके विरोध में अब आप ये मत कहना कि रिहाना को भी पैसे हमने दिए थे ये बोलने के लिए। नहीं, अब महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही है उन लोगों की जिन्होंने उनके विरोध में ट्वीट किया। किनके? जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, हाँ। जिन्होंने ट्वीट किया कि आप हमारे आंतरिक मामले में क्यों पढ़ रहे हैं। वो कैनेडियाई नागरिकता वाला अक्षय कुमार, जिसे आम खाना नहीं आता, मोदी से आम खाने के लिए टेक्निक लेने जाता है। तो जांच कर रही है, तो वो भी तो राजनीति हुई ना कहीं ना कहीं। भांड है, भांड समझते हो? जानते हो आप लोग भांड क्या होते हैं? ये भांड वो लोग होते थे जिन्हें पैसा मिलता था और राजा की बेवजह तारीफ करते थे, जहां पर राज चलाता अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे हमारी अंधेर नगरी और चौपट राजा का राज चल रहा है। और भांड क्या कर रहे हैं, लगातार ढपली बजाकर ये बता रहे हैं राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, और राजा मन की बात पे ले जा रहा है, अरे जन की बात कर ले, अपनी मन की बात लुगाई से कर लेना। एक बार मन की बात सुन लीजिए, मन से सुन लीजिए ना एक बार मन की बात। मैं क्यों सुनूं जिसकी बीवी ने नहीं सुनी?
नहीं, हम क्या सुने, हम क्या उसकी बीवी हैं क्या? ये बात सही है। आपके हित में जब बता रहे हैं कानून को, कल कई दफा वो अरे बोल भाई, चुके हैं, कल कई दफा इस चीज को वो बोल चुके हैं। हमारे जख्म ही नहीं है, क्यों मलहम लगा रहे हो? हमारे जख्म ही नहीं है, क्यों मलहम लगा रहे हो? आप हमें जख्म मारकर फिर मलहम लेकर आओगे, हमें नहीं चाहिए। हमें पता है ये कितना बहरूपिया आदमी है, जिसने 6 वर्षों में 70 बार रूप बदल लिया और एक नया रूप लेके आया। बगुला वाला देखो, बगुला भगत लगता है बिल्कुल। कल संसद में रोए वो नहीं दिखा आपको? कौन? मोदी घड़ियाली आंसू बहा रहा था। अब क्या इसको अमेरिका की गद्दी चाहिए क्या, ये नए आंसुओं से? पहली बार रोया था तो देखो प्रधानमंत्री बन गया। वो रोया था, वो बाबा, कौन सा बाबा? योगी वोगी नहीं है, आदित्यनाथ बिष्ट सन्यासी है। जंगल में राज करना था, वो आज क्या कहते हैं, देश की गद्दी पर राज कर रहा है। टिकैत जी भी तो रोए थे। टिकैत जी किसानों के लिए रोए थे, ये तो सत्ता के लिए रोया था। परिवार दे रोया, ये तो सत्ता के लिए रोया था। इससे सवाल क्यों नहीं करते? थोड़े बहुत कभी सन्यासी से भी सवाल कर लिया करो। जिस प्रकार से टिकैत जी भावुक हो गए, हो सकता है वो भी भावुक हो गए। वो अपने लिए भावुक था, टिकैत साहब हम सबके लिए भावुक थे। अंतर है स्वार्थी होने में और परमार्थ करने में, दोनों में बड़ा अंतर है। ये परमार्थ के आंसू थे, वो स्वार्थ के आंसू थे। तो ऐसे ही अडिग रहेंगे क्या आप लोग, ये बताइए? इतना अरे हम तो चट्टान जैसे अडेगा, चट्टान जैसे अडेग हैं। किसान का सीना चट्टान जैसा है और असली 56 इंच का सीना इस गीदड़ जैसा नहीं है। तो क्यों खींच रहे हैं आप लोग? खबर की बात क्यों खींच रहे हैं आप? यार जिसके बयान से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता हो, मैं क्यों नहीं खींचूंगा ऐसे व्यक्ति को? आप बताइए, जब चीनी सैनिक घुस रहे थे भारत के अंदर, हमारे सैनिकों ने जाकर उनको खदेड़ा और 20 सैनिकों की शहादत हुई, और मोदी कहते हैं कि चीन हमारे अंदर घुसा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हमारे सैनिक चले गए थे वहां पर? इसने हमारे सैनिकों की सवाल उठा दिया। इसने आज अनाज की थाली में बम ढूंढने जा रहा है, इसने कभी ये नहीं देखा RDX कहां से बरामद हुआ, इतने सारे आतंकवादी कैसे घुसे। यार ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या करूं जो सैनिकों के नाम पे वोट मांगे, जो पत्नी के नाम पे वोट मांगे, माँ के नाम पे वोट मांगे। कितनों के नाम पे वोट मांगोगे? अपने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां उसके बाप बेटा और उसने भी नहीं सोची होंगी, उसके घर वालों भी नहीं सोची होंगी कि अस्थियों को भी बेच देगा। इसने अस्थियों को भी बेच दिया। तभी तो ये कहता था चाय वाला हूँ, चाय वाला। मैडम इसे चाय पर कब लेके आए? अब हम चाय की दुकान खुलवाएंगे इसको। ऐसे नहीं, किसान का दिल बहुत बड़ा है, मोदी को भूखा नहीं मरने देंगे, उसको चाय की दुकान खुलवा देंगे, 2 पैसे कमाता रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब नहीं है। इन्हीं का ही विदेशों में डंका बजता है। आज लंका लग गई, मजा आ रहा है। ये देखो सबको मजा आ रहा है, लंका लग गई उसकी। बाहर वाले में इज्जत, घर से इज्जत होती है। अगर घर में इज्जत नहीं है तो बाहर इज्जत नहीं होगी। आज घर में लोग थूक रहे हैं तो बाहर वाले थूक रहे हैं। घर में इज्जत बनाओ, पहले यहाँ आओ। कहाँ थूक रहे हैं? किसानों के समर्थन, इस बिल के तो थूक कर बताएं, अब थूक कर भी बताएं। जो संगठन बताए जाते हैं वो भी समर्थन में है कहीं ना कहीं। किसके? RSS वाले, चड्डी वाले, संगठन चड्डी की वाले लिस्ट जो है उसमें जो संगठन है वो समर्थन। अरे भैया, अंग्रेजों का चाटुकार संगठन है। 1906-7 में यही बिल अंग्रेज लेकर आए थे, तब RSS का गठन नहीं हुआ था, इसलिए ये अंग्रेजों की मंशा पूरी नहीं कर पाए। 1925 में RSS की गठन करवा लिया, अब ये उनकी मंशाएं पूरी कर रहे हैं। देखो ना, 6 साल के अंदर इन्होंने वो कर दिया जो पिछले 67 सालों में नहीं हुआ था। पूरा देश बेच दिया। इससे अच्छा होता OLX पे डाल देते, डायरेक्ट खरीदी हो जाती। इतना मोदी जी विदेश घूम के क्यों परेशान 5 हुए? साल का हिसाब आप भी मांग रहे हैं, 65 साल का भी मांग लीजिए फिर। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर 65 साल वाले ने 2 चांटे मारे तो आप क्या 10 चांटे मारोगे क्या? हमें यही चलता रहेगा क्या? 2 चांटे वो मारे, 10 चांटे वो मारे। हम क्या घंटा है क्या मंदिर का? बजाते ही रहोगे क्या? बहुत बढ़िया। कब तक बजाओगे हमें? अब नहीं बजना, हम टूट कर भागने वाले हैं। आगे की क्या रणनीति है फिर? आगे की रणनीति है, आखिरी सांस तक काले कानून के विरोध में लड़ाई जारी रहेगी। काले कानून को हम वापसी करा के रहेंगे, हर हाल में वापसी कराएंगे। ये काले कानून है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, जो रूप बदलते हैं रोज रोज लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए।